हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है, कैसे वर्क करती है, कितने पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। हमारे साथ आप क्लास के लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं क्रिप्टोग्राफी का अर्थ। तो क्रिप्टोग्राफी का अर्थ क्या है? द आर्ट ऑफ, क्या है? द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग डाटा। क्या है? द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग डाटा, अर्थात अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना। क्या है क्रिप्टोग्राफी का अर्थ? क्या है हिंदी में? तो अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टोग्राफी। वो क्रिप्टो करेंसी अलग है, एक क्रिप्टोग्राफी है। ठीक है ना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज जाओ, उससे जोड़ दो इसको। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये डायग्राम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसी के नीचे परिभाषा दी गई है, उसको जानेंगे डायरेक्ट पहले। अब आ जाएगा हमारा इनक्रिप्शन। क्या आ जाएगा? इनक्रिप्शन। ठीक है ना, तो इनक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी में, यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन में, क्रिप्टोग्राफी में इनक्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डाटा या इंफॉर्मेशन को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, यहाँ पर से देखिए, यहाँ से किसमें किसकी बात हो रही है? इनक्रप्शन की। किसकी? इनक्रप्शन की। क्रिप्टोग्राफी में इनक्रप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी हमारे मेन हेडिंग है, लेकिन क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या है? इनक्रप्शन। तो इनक्रप्शन क्या वर्क करता है इसके बारे में जानेंगे। जिसमें किसमें, यानी इनक्रप्शन में डाटा या इंफॉर्मेशन को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें कर दिया जाता है? सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है इनक्रप्शन में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे ये वाला पॉइंट, जिसे सिफर टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। इसके बाद सिफर टेक्स्ट को आसानी से समझा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, सिफर टेक्स्ट को आसानी से समझा जा नहीं सकता है। इसे सिर्फ एक्सपर्ट ही समझ सकते हैं। ठीक है, इसे कौन समझ सकते हैं? एक्सपर्ट ही समझ। जाहिर सी बात है, जब उसको सीक्रेट कोड में ये कन्वर्ट कर देगा तो सिर्फ उसको एक्सपर्ट ही समझ पाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, शॉर्ट हैंड होती है जो, यानी स्टेनोग्राफर होते हैं जो, वो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। जो स्टेनो जानता होगा उनको भी पढ़ने में बहुत समस्या होती है, क्योंकि जिसके हाथ से जो सीक्रेट कोड बनाए जाते हैं उसको वही आसानी से पढ़ सकता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट होते हैं जो अपनी भाषा को देख लेते हैं, समझ जाते हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल डाटा या इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा, उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। किसे कहते हैं? उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। क्लियर इतना डाटा? आप देखिए, या तो इसके स्क्रीनशॉट भी लेते चल सकते हैं, या अगर आप स्क्रीनशॉट लेना नहीं चाहती हैं तो आप इसके नोट्स पॉइंट बाय पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना, पॉइंट बाय पॉइंट आप इसके नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उसे सिफर टेक्स्ट इनक्रिप्शन कर दिया जाता है। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को क्या कर दिया जाता है? सिफर टेक्स्ट इनक्रिप्शन में कर दिया जाता है। क्लियर? अब इसके बाद ये वाला पॉइंट देखेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखेंगे। इनक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल डेटा या इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसमिट होती है उसे सुरक्षित करना होता है। इसका आपको उद्देश्य पता चल गया, कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होता है। जो इंटरनेट के माध्यम से आप कोई भी फाइल ट्रांसफर करते हैं तो इनक्रिप्शन क्या करता है? उसे एक सीक्रेट कोड में बदल देता है ताकि आपका डेटा सुरक्षित रहे। ठीक है, अब आपका इतना क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आ जाएगा इनक्रिप्टेड डेटा। क्या आ जाएगा? इनक्रिप्टेड डेटा को पढ़ने के लिए आपके पास एक की होनी चाहिए, जिससे कि आप उसे डिक्रिप्ट कर सकें। ठीक है, उसके लिए की भी होनी चाहिए। जैसा पासवर्ड होता है ना, आपने देखा होगा कि कोई आप पासवर्ड डाल देते हैं, सिक्योरिटी आपने डाल दी, तो उस पासवर्ड को खोलने के लिए आपको कोई की या की मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है, जिससे डिक्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए इनक्रिप्शन के प्रकार देखिए कौन कौन से होते हैं, किसके प्रकार हैं? इनक्रिप्शन के प्रकार देखिए। तो इनक्रिप्शन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होती हैं? दो प्रकार होती हैं इनक्रिप्शन के। पहला हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। और दूसरा हो जाएगा हमारा असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। क्या हो जाएगा? असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखिए जी, देखिए सिमेट्रिक की ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्या है जी? सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ये इसका डायग्राम है, आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। देखिए थोड़ा सा आपको डायग्राम में समझा दूं। ये चार्ट देखिए, ये सेंडर है, यानी आप और हम हैं। आपने कोई फाइल भेजा, यानी ये है प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, क्या है ये? प्लेन टेक्स्ट, यानी कोई फाइल है। प्लेन टेक्स्ट मतलब कोई फाइल है, सिंपल सी। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? इनक्रिप्शन। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारा इनक्रिप्शन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? सेम की को देखो, एक सेट की कर दिया इसने। क्या कर दिया? एक ये सीक्रेट की है, यानी इसका ये पासवर्ड इसको मालूम है। ठीक है, और इसको एक कोड में बदल दिया। अब यहाँ से देखो ये
यहाँ पर इसको कोड में बदल के अब इसके क्या कहते हैं डिक्रिप्ट कर दिया प्लेन टेक्स्ट और रिप्लेट। ये सारी एक प्रोसेसिंग है। आप इसको ऊपर जब ये आप पूरा नोट्स बनाने के बाद इसको पढ़ेंगे तब आपका ये पूरा चार्ट एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी वह क्रिप्टोग्राफी है जिसमें एक ही की का प्रयोग प्लेन टेक्स्ट में इनक्रिप्शन तथा सिफर टेक्स्ट में डिक्रिप्शन के लिए किया जाता है। थोड़ा सा बारीक पॉइंट है, एक बार फिर देखते हैं यहाँ से। कहने का मतलब ये है सिमेट्रिक की, क्या सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यह क्रिप्टोग्राफी है, ठीक है, जिसमें एक ही की का प्रयोग प्लेन टेक्स्ट के इनक्रिप्शन तथा सिफर टेक्स्ट के डिक्रिप्शन के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया ना। इसके बाद इस प्रकार क्रिप्टोग्राफी में सेंडर तथा रिसीवर के पास एक ही समान का की होता है, ठीक है ना। क्या होता है इस प्रकार की क्रिप्टोग्राफी में सेंडर तथा रिसीवर के पास एक ही समान की होती है। क्लियर है ना। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे की तरफ। अब देखेंगे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। क्लियर है, पॉइंट है, फैक्ट है, आप इनको नोट करते चलें। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। क्या है ये? एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। देखिए थोड़ा सा इसको जूम कम कर देते हैं। ये भी उसी की तरह वर्क करता है। पूरा डायग्राम है, आप देख सकते हैं ये पूरा डायग्राम। आप या तो इसका थोड़ा और जूम को कम कर देते हैं, अब आपकी स्क्रीन पर पूरा क्लियर दिख रहा होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आप इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में नोट करना चाहें तो क्लास को पुश कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। जूम बड़ा कर देते हैं। यहां से देखिए एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में दो अलग अलग की का प्रयोग डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इनक्रिप्ट तथा डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें एक पब्लिक की होती है। क्या होती है? इसमें एक पब्लिक की होती है जो सबको पता होती है। दूसरी सीक्रेट की होती है जो सिर्फ रिसीवर को पता होती है। किसको? पहली की होती है वो सबको मालूम होती है, एक दूसरी की होती है सीक्रेट की होती है जो सिर्फ रिसीवर को पता होता है, जिसके पास आप ये फाइल ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ये किसी केवल उसी को मालूम होगा, ठीक है ना। इसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्रिप्टोग्राफी के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए एक विस्तृत क्लास यहाँ के लिए बना दी है, क्योंकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ठीक है। तो आप इनके पॉइंट बाय पॉइंट को नोट करते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी बना सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद उदाहरण के लिए राकेश एक मैसेज विमल को सेंड करता है, तो विमल यहाँ पर जो उदाहरण समझ लीजिए पूरा आपका क्लियर हो जाएगा परिभाषा। उदाहरण क्या है? उदाहरण के लिए यदि राकेश एक मैसेज विमल को सेंड करता है तो विमल की पब्लिक की का प्रयोग मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए प्रयोग करेगा, ठीक है, यानी इनक्रिप्ट करने के लिए करेगा। उसके बाद राकेश उस मैसेज को आसानी से प्राइवेट या सीक्रेट की के द्वारा उसे डिक्रिप्ट कर देगा। अब आ गया ना आपका समझ में? पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आप क्लास को पुश करके बैक करके भी देख सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे और देंगे। अब आ जाएगा ये डिक्रिप्शन। क्या आ जाएगा? डिक्रिप्शन, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे डिक्रिप्शन में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इनक्रिप्टेड डेटा को वापस ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। डिक्रिप्शन मतलब क्या किया जाता है? डिक्रिप्शन में किया जाता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें इनक्रिप्टेड डेटा को वापस ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर हो गया ना? किसमें किया जाता है? ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। अब थोड़ा सा और देखते हैं। जो इनक्रिप्टेड डेटा होता है उसे सिफर टेक्स्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे सिफर टेक्स्ट कहा जाता है। इसके बाद और जो ओरिजिनल डेटा होता है उसे प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है, तथा सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलना डिक्रिप्शन कहलाता है। इसके लिए भी की होती है। क्लियर हो गया ना? थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। आवश्यक होती है जिससे कि डेटा डिक्रिप्ट हो सकता है। देखिए पूरा मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछिए। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि अब मैं थोड़ी छोटी क्लास इसलिए कर दी है क्योंकि इसमें इतना ही था। मैंने सारा सार आपको क्रिप्टोग्राफी की अलग से मैंने क्लास बना के दे दी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने लगे हैं और अदर एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। इसलिए उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और अपना ध्यान रखिए। टाइपिंग पर विशेष ध्यान दीजिए।